दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2020 जैसा कि आप सभी को पता है कि 28 दिसंबर से आपकी रेलवे एनटीपीसी की एग्जाम जो है शुरू होने वाली है, जिसके यहाँ पर मैं प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट यहाँ पर आप सभी के लेकर आया हूँ। दोस्तों ऐसे ही आपको एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, इसी लेवल पर आपको एग्जाम में जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फाइनली यहाँ पर मैं जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाले हैं। बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं, सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स करिएगा। साथ ही में दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप रेलवे का एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रहे हो या ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि रेलवे की जितनी भी एग्जाम होती है वो टीसीएस कंपनी करवाता है और टीसीएस कंपनी का पैटर्न जो है एक जैसा रहता है। इसीलिए यहाँ पर इन क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, इन क्वेश्चन को समझिएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। साथ ही में दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताइए कि निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों देखिए जब सूर्य की रोशनी किसी भी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो दोस्तों ये क्या होता है, आपका जो नीले रंग का अपवर्तन जो है वो सबसे अधिक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों देखिए ये हाथी गुम्फा जो है ये आपका पड़ता है दोस्तों उड़ीसा राज्य में। कहां पर है फ्रेंड्स, उड़ीसा राज्य में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। अब आपको यहाँ पर करना क्या है कि उड़ीसा की कैपिटल आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना है। साथ ही में यहाँ के गवर्नर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिएगा और यहाँ के सीएम कौन है, ये तीनों चीजें आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना है अगर आपको पता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका मनाया जाता है 2 दिसंबर को। तो 2 दिसंबर को आपका कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि देश का पहला डिजिटल गार्डन किस राज्य में बनाया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए देश का पहला डिजिटल गार्डन जो बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है आपका केरल राज्य में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। केरल की भी आपको कैपिटल लिखना है, यहाँ की सीएम लिखना है, यहाँ के गवर्नर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बार बार ये आपकी एसएससी और रेलवे के एग्जाम में पूछा ही जाता है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो है जोग प्रपात है। कौन सा है, जोग प्रपात, जो कि कर्नाटक राज्य में। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है कि मेक नंबर किससे संबंधित है या मेक नंबर संबंधित है। तो दोस्तों देखिए मेक नंबर जो है आपका ये फाइनली होता है हवाई जहाज की गति से संबंधित होता है। किससे होता है फ्रेंड्स, हवाई जहाज की गति से, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से किस नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है। तो दोस्तों देखिए ये नदी जो है ना जिसको जीवित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है ये है गंगा नदी। गंगा नदी को फ्रेंड्स क्या है, जीवित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि 1 किलोबाइट यानी कि 1 केबी कितने बाइट के बराबर होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 1 किलोबाइट जो है यानी कि 1 केबी आपका होता है 1024 बाइट के बराबर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। देखिएगा यहाँ पर बाइट होता है ना, मेगाबाइट गीगाबाइट ये नहीं होता। देखिए संख्या आपको सेम देखने को मिलेगी, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि बाइट इसकी जो है यूनिट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2021 किस देश में आयोजित होगा। तो दोस्तों देखिए आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2021 जो है ये आयोजित होगा दोस्तों न्यूजीलैंड में। कहां पर होगा, न्यूजीलैंड देश में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा। देखिए सबसे प्रचुर का मतलब ये होता है कि जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल में। कहां पर होगा फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल में। यहाँ ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु तत्व का उपयोग लाया जाता है, क्योंकि देखिए दोस्तों आप सभी को पता है कि जो बिजली के जो हीटर होते हैं ना उनमें नाइक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये क्यों किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन ए क्या है, इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, तो जी हाँ बिल्कुल आपकी ये सही है ऑप्शन नंबर ए। इसका गलनांक अधिक होता है, तो जी हाँ इसका गलनांक भी अधिक होता है। इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रभावित की जा सकती है, तो ये भी आपका क्या होगा, सही होगा। यानी कि आपका ऑप्शन ए बी सी सही हो जाएंगे, यानी कि उपयुक्त सभी कारणों से जो है ऐसा होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किसके समान है? वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी जो है आपका शुक्र के समान है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों देखिए गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के भाग का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ALU का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2019, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि रेलवे MI की कैटेगरी में आपके 2019 का करंट अफेयर पूछा गया है, इसीलिए यहाँ पर मैंने 2019 के करंट अफेयर्स को भी शामिल किया है, जिससे कि आपके एग्जाम में इसी लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2019 ब्यूटी पेजेंट का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है सुमन राव ने। किसने जीता है? सुमन राव, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? तो दोस्तों ये जो धातु है ये है आपका टंगस्टन। टंगस्टन धातु का गलनांक जो होता है वो सबसे ज्यादा अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों देखिए ओजोन परत जो पाई जाती है ये पाई जाती है आपकी समताप मंडल में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो दोस्तों जो आपका ये वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट जो है ये प्रकाशित किया जाता है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? ये किया जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो यानी कि आपका ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि किस राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों देखिए ये पेंशन शुरू की है बिहार राज्य ने। किसने की है फ्रेंड्स? बिहार राज्य ने, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? वेरी इजी क्वेश्चन है, रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेसिबल जो है आपका ध्वनि से संबंधित होता है। किससे होता है? ध्वनि, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व, तो दोस्तों देखिए जब कोई भी धातु हो अगर आप उसको गर्म करते हो ना तो उसका घनत्व जो है वो कम हो जाता है। क्या होता है फ्रेंड्स? कम होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? दोस्तों सदाकत आश्रम जो है ये आपका संबंधित है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि वनडे क्रिकेट में एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला बल्लेबाज कौन बना है या कौन बने हैं? तो दोस्तों देखिए एक ही इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं हाल ही में भी इयान मॉर्गन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। ये इयान मॉर्गन किस देश के हैं? तो ये आप ध्यान रखिए इंग्लैंड से खेलते हैं, ठीक है, तो इंग्लैंड के हैं इयान मॉर्गन, जो कि सबसे ज्यादा एक इनिंग में इन्होंने छक्के लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों देखिए आपका शांत घाटी जो है ये आपका है केरल राज्य में। कहां पर है फ्रेंड्स? केरल में, यानी कि आपका ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो फ्रेंड्स दूध की शुद्धता आपकी मापी जाती है, वो मापी जाती है लेक्टोमीटर यंत्र के द्वारा। किसके द्वारा? लेक्टोमीटर यंत्र, यानी कि आपका ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि वह संविधान संशोधन जिसके तहत GST पारित किया गया था? वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका था 122वां संविधान था जिसके तहत जो है GST पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2019 की थीम क्या थी? तो दोस्तों देखिए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2019 की जो थीम थी वो थी हृदय के लिए योग। आपका ऑप्शन क्या होगा, ए सही होगा। देखिए यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर
स्थित है। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान आपका पड़ता है लखनऊ में, और लखनऊ कहाँ पर है आपका? यूपी में। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों देखिए टेलीविजन के आविष्कारक जो है वो है J.L. बेयर्ड है, यानी कि आपका ऑप्शन ए क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों देखिए आपका नेशनल युवा दिवस जो है ये आपका मनाया जाता है 12 जनवरी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? तो दोस्तों देखिए कंप्यूटर में जो सबसे या अधिकांश प्रोसेसिंग होती है वो होती है आपकी सीपीयू में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप रेलवे की एनटीपीसी की एग्जाम देने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इसी पैटर्न पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे की तरफ एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया है, उसे दबाने के बाद बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में आपको मिल सके।